बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम मैथमेटिक्स की 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है उसको देखेंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन से जो नए चैप्टर हैं वो शामिल किए गए हैं और कौन से जो पुराने चैप्टर थे वो निकाल दिए गए हैं। और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 को भी अटैम्प्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और जो बाकी क्वेश्चन हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं करवा दूंगा, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि बाकी वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो चलते हैं हमारे कंटेंट के पेज की तरफ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे चैप्टर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 13 तक। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर्स का, दूसरा चैप्टर है हमारे पास लॉगरिदम्स का, तीसरा चैप्टर है सेट एंड फंक्शंस का, चौथा चैप्टर है फैक्टराइजेशन का और पांचवा चैप्टर लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ का है। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। पहले हमारे पास 17 चैप्टर्स होते थे और लेकिन अब 13 ही रह गए हैं, बाकी चैप्टर्स को निकाल दिया गया है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं और हम अपना पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। इसमें आपके पास टोटल जो क्वेश्चन हैं वो हैं 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला सवाल है वो है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपने एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर पी ओवर क्यू। आपने इसको नंबर्स को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आपने इन दो नंबर्स के दरमियान जो दो नंबर आते हैं वो बताने हैं इन द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। तो ये सबसे पहले ये सवाल है हमारे पास। तो इसमें जो दरमियान में दो नंबर आते हैं वो हमने बताने हैं। तो आज जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और इस तरीके से हर वीडियोज़ में हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए हो आप सर्च करके वो अपना देख सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो आपने बताना है कि कौन सा जो नंबर है वो रैशनल है और कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कौन से नंबर रैशनल होते हैं और कौन से नंबर इरेशनल होते हैं। छोटी क्लासेस में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको फिर हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि ये सवाल आप आसानी के साथ हल कर सकें। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है। वी नाउ दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डिफाइंड एज q इज़ इक्वल टू पी ओवर q, p and q belong to z and q is not equal to 0, and the set of irrational number q prime contain those elements which cannot be expressed as the quotient of integers. The set of real number is a union of set of rational numbers and irrational number. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं q, उन्हें हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं जिन्हें हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम के ज़रिए बताया गया है कि ये रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स के आगे दो जो है वो हमारे पास टाइप्स होती हैं, एक तो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स के आगे दो मज़ीद टाइप होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद हमारे पास इरेशनल नंबर की भी एक टाइप होती है जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स की इन दोनों टाइप को पढ़ते हैं, इन दोनों टाइप में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर में हमें कैसे पता चलता है कि कोई नंबर इरेशनल है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो हमारे पास टाइप थी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। A decimal number with a finite number of digit after the decimal point is called terminating decimal number। यानी अगर हम
हमारे पास पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं ये जो हमारे पास जो हमारे पास डेसिमल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है। यानी जिन नंबर्स को हम गिन सकते हैं पॉइंट के बाद, ये आपके पास पॉइंट है तो पॉइंट के बाद जिन नंबर्स को आप गिन सकते हैं तो उसे हम कहते हैं जी ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। जैसे ये एक एग्जांपल ऊपर आपको दी गई है 0.25, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट के बाद दो ही डिजिट हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल ये भी हमारे पास गिवन है, इसमें आंसर है 0.375। तो ये भी हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की एग्जांपल है। इसमें भी हमारे पास 1, 2 और 3 नंबर हैं। तो कोई भी ऐसी नंबर्स जिन्हें हम पॉइंट के बाद गिन सकते हैं, गिने जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और ये रैशनल नंबर की एक टाइप है। उसके बाद ये हमारे पास रैशनल नंबर की दूसरी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। द डेसिमल नंबर विद इन्फिनिटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। हेयर आर सम एग्जांपल। तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है 0.33, जिसमें हमने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3, उसके ऊपर हम बार डाल देंगे तो इसका मतलब यह है कि जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे जो दूसरी एग्जांपल है वो है 1/6 की, तो 0.1666। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो 6 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 6 के ऊपर बार डाल देंगे और 0.16 हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एग्जांपल है 22/7 3.142857 142857, तो यहाँ पे हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है वो 142857 है। तो यहाँ पे दोबारा से एक दफ़ा ये आ गया 14257, उसके बाद ये यहाँ पे दोबारा आ गया, तो ये हमारे पास ये पूरा पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। तो हम इसके ऊपर एक बार डाल देंगे, जिसका मतलब है कि 7 तक ये जाएगा, उसके बाद दोबारा से ये फिर स्टार्ट होगा, फिर 7 तक जाएगा और फिर 1 से स्टार्ट होकर 7 तक चलता जाएगा। ये हमारा पैटर्न है। उसके बाद जो तीसरी एग्जांपल है वो है 0.44। तो इसमें जो 4 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 4 के ऊपर एक बार डाल देंगे जो कि इन्फिनिटली मेनी टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर की दूसरी टाइप आ गई, जिसमें कोई ना कोई पैटर्न होता है या कोई नंबर बार बार रिपीट होता है। तो हम कहते हैं कि ये जो डेसिमल है नंबर्स हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग हैं या रिकरिंग हैं। ये भी जो टाइप है ये हमारे पास रैशनल नंबर की एक टाइप है, जिसमें कोई पैटर्न बार बार रिपीट होता है, जिसे हमें पता चल जाता है कि अगला जो पैटर्न है वो क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा। हम बता सकते हैं कि अगला नंबर इसमें दोबारा से 3 होगा, इसमें दोबारा से 6 होगा, इसमें दोबारा से यही जो पैटर्न है फिर रिपीट होगा और इसमें 4 होगा। यानी हमारे लिए कोई नई जो नंबर है वो नहीं आ रहा, एक ही नंबर जो है, एक ही पैटर्न वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो ऐसे ही हम डेसिमल नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं, और ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर की एक टाइप है। अब हमारे पास आते हैं इरेशनल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट continue indefinitely without terminating. Non-terminating and non-recurring decimal numbers are known as irrational numbers. For example, pi is equal to 3.1415926535897932। तो यहाँ पे जो पहली ही एग्जांपल दी गई है आपको पाई की, उसमें आप देख सकते हैं कि हर दफ़ा कोई ना कोई नया नंबर आ रहा है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे जैसे डेफिनेशन में भी आपको बताया गया है कि डू नॉट रिपीट अ पैटर्न, कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता और जो है वो बार बार कोई नया नंबर आ रहा होता है। तो इस फॉर्म को हम जो कहते हैं वो इरेशनल नंबर फॉर्म कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे आपके पास दूसरी एग्जांपल ई की है, वो है 2.718281284590 तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। इस जो आपको गिवन है
तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, हर दफ़ा हमारे पास कोई ना कोई नया नंबर आ रहा है, तो हम कहेंगे ये इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से अंडर रूट 2 का जो है वो उसमें आप देख सकते हैं कि 1.414213, तो इसमें भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कोई भी पैटर्न नहीं रिपीट हो रहा, तो ये इरेशनल नंबर है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और अब हम देखते हैं कि कौन से नंबर जो हैं वो रैशनल होंगे और कौन से नंबर इरेशनल होंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 2.353535, तो आपने बताना है कि क्या ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो नंबर गिवन है वो है 2.35। तो डेसिमल के बाद आपने देखना है कि क्या ये जो नंबर है ये जो है वो टर्मिनेट हो जाता है या रिकरिंग है या उसके बाद नॉन रिकरिंग है। तो अगर तो टर्मिनेट हो जाता है तो फिर आप कहेंगे कि ये जो नंबर है ये रैशनल है, या अगर रिकरिंग है तब भी ये रैशनल है, और अगर नॉन रिकरिंग है तो फिर आप कहेंगे कि ये जो नंबर है वो इरेशनल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले एक पार्ट में, पहले क्वेश्चन में, कि हमें डार्ट नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है, इसका ये आंसर है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो आप लिख देंगे आंसर में कि ये रैशनल नंबर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास वो है 0.6 और उसके ऊपर एक लाइन नज़र आ रही है। तो पिछली एग्जांपल में आपने देखा था कि अगर किसी नंबर के ऊपर हम लाइन लगाते हैं या बार लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि 0.666 चलता जा रहा है, 6 हर दफ़ा आ रहा है। तो ये तो हो गया नॉन जो है वो टर्मिनेटिंग या रिकरिंग है, जो बार बार नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसमें हमें पैटर्न नज़र आ रहा है कि 6 जो है वो बार बार आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है हमारे पास, ये नंबर ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो आप लिख देंगे आंसर में कि ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 2.236067, उसके बाद डॉट डॉट हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसका सबसे पहले तो आपने डॉट डॉट देख लिए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और उसके बाद आपने हमने देखना है कि ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो हम देखते हैं पॉइंट के बाद हमारे पास कोई पैटर्न नज़र आ रहा है। तो 2 3 6 0 6 7, यानी 2 आया, फिर उसके बाद 3 आया, फिर 6 आया, फिर 0, फिर 6, फिर 7, उसके बाद डॉट डॉट है। तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर जो कोई भी पैटर्न है वो रिपीट नहीं हो रहा, हर दफ़ा हमारे पास कोई नया नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है हमारे पास ये एक इरेशनल नंबर है। तो आप लिख देंगे कि ये हमारे पास एक इरेशनल, इसका भी हमने लिख दिया कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास √7। तो क्या ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसका कैलकुलेटर के ऊपर रूट फाइंड आउट कर लें, या दूसरा तरीका जो आसान तरीका है वो ये है कि आप देख लें कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो अगर तो कंप्लीट स्क्वायर है तो जो नंबर होगा वो रैशनल होगा, अगर वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो हमारा नंबर इरेशनल होगा। अब इस क्वेश्चन के केस में अगर आप देखें तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो है 7। तो क्या 7 किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है? नहीं, 7 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो अगर तो ये कंप्लीट स्क्वायर होता है तो ये रैशनल होगा, अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ये नंबर इरेशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ई। तो ई जैसा कि आपको
जो है वो बुक की एक एग्जांपल में बताया गया था कि ई जो है वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, तो इसका जो आंसर होगा वो भी इरेशनल नंबर ही होगा। तो आप लिख देंगे कि ये जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने एग्जांपल में देखा था कि इसकी जो आंसर जो वैल्यू जो थी वो ना तो टर्मिनेटिंग थी और ना ही रिकरिंग थी, तो इसलिए ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है पाई। तो पाई की भी हमारे पास एग्जांपल मौजूद थी, जिसमें हमारे पास जो वैल्यू थी वो ना तो टर्मिनेटिंग थी और ना ही रिकरिंग थी, तो इसलिए ये भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। तो आपने बताना है कि क्या ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने देख लेना है अंडर रूट के अंदर जो हमारा नंबर है वो कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं। तो आप देख लें 11 जो है हमारे पास, क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो 11 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इरेशनल होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 8, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। तो आपने बताना है कि क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो अंडर रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से जो 13 है वो भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर आप इन नंबर्स के अंडर रूट ले लेते हैं और फिर इनको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक इरेशनल नंबर आएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ये कि इरेशनल नंबर। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है 15/4। तो आपने बताना है ये रैशनल है या इरेशनल है। तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 15/4 हमारे पास P/Q की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जो भी नंबर हैं उन्हें हम अगर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रैशनल नंबर। आप इसके आंसर में लिखेंगे रैशनल नंबर। तो ही अपने आखिरी सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो दो टर्म्स हैं हमारे पास वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर हम बता सकते हैं कि जो जवाब होगा वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला लिखा हुआ है जो कि बनता है a+b/a-b इज़ इक्वल टू a² - b²। तो ये फार्मूला ओपन करके लिखा हुआ है, हमने इसको इस तरीके से लिखना है और ये हमारे पास यहाँ पे फिर a हो जाएगा और ये हमारे पास b हो जाएगा और इसके ऊपर हम अपना फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो ये लिखा हुआ है a-b × a+b। तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे तो -2 आ जाएगा। 4 - 2 आंसर आ जाएगा 2। तो अब हम बता सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर है 2 ये एक रैशनल नंबर है। तो हम लिख देंगे कि ये जो गिवन नंबर है हमारे पास ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाता है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि बाकी जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।